रात गहरी हो चुकी थी। रानी ठंडे चूल्हे के पास बैठी थी, जिस पर मानो बरसों से राख की परत जमी हुई लगती थी। वो खाली हांडी को ऐसे देख रही थी जैसे उस खाली बर्तन से ही कोई उम्मीद निकल आए। उसकी बेटी मानो पास ही बैठी अपनी माँ की कांपती आंखों को देख रही थी, जबकि बाबू उदास पड़ा हुआ था, क्योंकि 2 दिनों से उसे खाने के लिए कुछ भी नसीब नहीं हुआ था। बाबूजी, आज फिर चूल्हा नहीं जला। मैं कब से इस उम्मीद में बैठी हूँ कि कहीं से मुट्ठी भर अनाज मिल जाए, मगर आज फिर हांडी खाली है। हम कब तक सिर्फ पानी पीकर सोएंगे? माँ, आप परेशान ना हो। अप्पा कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन हम कब तक इस ठंडे चूल्हे को देखते रहेंगे? रानी, मानो, विश्वास रखो और धैर्य मत खोना। अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखने वाला है और किसी का मोहताज नहीं है। ये सूखा अकाल हमारी परीक्षा है। एक दिन यही धरती अपने खजाने उगल देगी और अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन अब्बा, खेत तो पत्थर बन चुके हैं। चौधरी जब्बार ने नदी का रुख अपने खेतों की तरफ मोड़ लिया है। हमारी प्यासी जमीन अब मिट्टी के सिवा कुछ नहीं देती। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ भूखे रहना ही लिखा है? शाओ नदी का पानी रोककर हम गरीबों को मिट्टी चाटने पर मजबूर कर रहा है। इन हालात में हम कैसे जिएं? नहीं, रोजी देने वाला चौधरी नहीं, वो परवरदिगार है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं खेत जाऊंगा। मैं तब तक हल चलाऊंगा जब तक मिट्टी नरम नहीं हो जाती। तुम दोनों बस हिम्मत मत हारना। मैं आपके साथ चलूंगी अब्बा। अधिकतर लोग कहते हैं कि इस बंजर जमीन में अब कुछ नहीं बचा, मगर मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। पूरा परिवार उस कच्ची छत के नीचे सो गया, इस उम्मीद में कि कल का सूरज शायद उनकी जिंदगी में कोई नई रोशनी लेकर आएगा। अभी आसमान पर सफेदी दिखाई ही देने लगी थी कि बाबू ने अपना पुराना हल कंधे पर रख लिया। रात की भूख और थकान उसके शरीर पर भारी थी, मगर उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए उम्मीद की एक लौ अभी भी बाकी थी। वो अपने कमजोर और प्यास से निढाल बैलों को लेकर खेत पहुंचा। सूरज की पहली किरण ने जब पुरान पुत की फटी हुई जमीन को छूना शुरू किया तो चारों तरफ तपिश का एहसास होने लगा। कुछ ही देर में उसकी पत्नी रानी और बेटी मानो भी एक पुराना घड़ा लिए खेत पहुंच गईं, इस उम्मीद में कि शायद कुएं में थोड़ा पानी मिल जाए। चलो मेरे शेरों, आज हमारी मेहनत की परीक्षा है। अगर आज मिट्टी नरम हो गई तो समझो कि किस्मत बदल गई। या अल्लाह, मदद कर। अब्बा, सूरज अभी से आग बरसाने लगा है। आप थोड़ी देर रुमाल को गीला करके सिर पर रख लीजिए, कहीं लू ना लग जाए। मानो सही कह रही है जी। पहले ही रात से पेट खाली है, इस धूप में इतनी सख्त मेहनत, कहीं आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। बाबू हल चलाते हुए जवाब देता है। रानी, किसान को धूप नहीं, अपनी जमीन की प्यास नजर आती है। अगर आज हल न चला तो कल का फाका सहना। ओह। बाबू बोलते बोलते अचानक रुक जाता है, क्योंकि हल किसी चीज से टकराता है। खट की भारी आवाज आती है। ये क्या हुआ? बैल रुक क्यों गए? लगता है नीचे कोई बहुत बड़ा पत्थर है जो हल का रास्ता रोक रहा है। अब्बा रुकिए, मैं देखती हूँ, कहीं हल का फाल ना टूट जाए। बाबू ने हल एक तरफ रख दिया और अपने हाथों से सख्त मिट्टी को खोदना शुरू किया। पसीना उसकी पेशानी से टपक कर उस जगह की मिट्टी को भिगो रहा था। रानी और मानो भी पास आकर मिट्टी हटाने लगी। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, अचानक वहां से ऐसी तेज सुनहरी चमक फूटी कि सबकी आंखें चौंधिया गई। बाबू ने जल्दी जल्दी बाकी मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां सोने के सिक्कों से भरा हुआ
सोने का एक बड़ा मटका दबा पड़ा था, जो न जाने कितने वर्षों से जमीन के नीचे छिपा हुआ था। रानी आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए बोलती है, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब हम नया घर बनाएंगे, ढेर सारा अनाज खरीदेंगे और हमारे बैलों को भी भरपेट चारा मिलेगा। इतना सोना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक सिक्का भी नहीं देखा, और यहाँ तो पूरा खजाना दफन है। मानो खुशी से बेचैन और उत्तेजित होकर बोलती है, अब्बा जल्दी कीजिए ना, इसे कपड़े में लपेटकर घर ले चलते हैं। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, हमारी जमीन ने सोना उगल दिया है। बाबू अचानक गंभीर होकर उठ खड़ा होता है और कहता है, नहीं मानो, रुक जाओ। सोना तो उगल दिया है, लेकिन ये हमारा नहीं है। ये जमीन हमने चौधरी से ली थी। हमारा हक सिर्फ जमीन पर और उस फसल पर है जो हम मेहनत से उगाते हैं। रानी एकदम हैरानी से बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने कितने फाके काटे हैं, क्या पता अल्लाह ने ये हमें ही इनाम दिया हो। अगर हम इसे चुपचाप घर ले जाएं, तो किसको क्या पता चलेगा? रानी, ईमानदारी का सौदा कभी गरीबी से नहीं किया जाता। ये सोने का मटका चौधरी की जमीन की मीरास है। मैं इस नाजायज सोने से अपना घर नहीं बनाऊंगा। हम इसे हवेली लेकर जाएंगे। मानो उदास होकर बोली, मगर अब्बा, अगर चौधरी ने ये सब रख लिया तो हमारी तकदीर कभी नहीं बदलेगी। बेटी, तकदीर सोने से नहीं, नीयत से बदलती है। चलो, इसे मुझे दो। मानो और रानी की आंखों में आंसू आ गए, मगर बाबू का चेहरा ईमानदारी के नूर से दमक रहा था। उस सुनहरे खजाने को उठाया और हवेली की तरफ कदम बढ़ा दिए, ये जानते हुए भी कि घर में चूल्हा ठंडा है और पेट खाली। पूरनपुर की मिट्टी ने सोना उगल दिया था, मगर बाबू का ईमान उस सोने से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो रहा था। बाबू हवेली के बड़े सहन में दाखिल होते ही एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ, मगर वो ठंडक सुकून की नहीं, बल्कि अमीरी के तकब्बुर की थी। सामने एक बड़े तख्त पर चौधरी बैठा था। उसके पास ही उसका बेटा मुराद रेशमी लिबास पहने अपने शिकारी कुत्तों को गोश्त खिला रहा था। बाबू ने एक गहरी सांस ली और हवेली के दरबार में कदम रखा। चौधरी बाबू को देखते ही हिकारत से बोला, ओए बाबू, इस कहत में यहाँ तक कैसे पहुँच गए? लगता है भूख ने हवेली का रास्ता दिखा दिया है। मांगने आए हो तो पहले ही सुन लो, यहाँ खैरात का वक्त गुजर चुका है। बाबू अदब से सिर झुकाए हुए बोलता है, मालिक, मैं मांगने नहीं आया। मैं तो आपकी एक चीज वापस करने आया हूँ, जो मुझे मिट्टी से मिली है। बाबू कपड़ा खोलते हुए मटका सामने रखता है। मालिक, आज सुबह खेत में हल चला रहा था कि ये सोने का मटका हल से टकराया। ये आपकी जमीन की मीरास है, इसलिए मैं इसे आप तक पहुंचाना अपना फर्ज समझता हूँ। जैसे ही बाबू ने मटका तख्त पर रखा, चौधरी और मुराद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सदियों से ऐसी चमक नहीं देखी थी। मुराद हैरत और लालच से बोलता है, अब्बा जी, ये तो असली सोना है। देखिए कितने सुनहरे सिक्के हैं। बाबू, तुमने तो कमाल कर दिया। चौधरी अचानक मक्कारी से चेहरा बदलते हुए बोला, रुको बाबू, इस मटके की बनावट बताती है कि यह खानदानी खजाना है, जिसे हमारे पुरखों ने दबाया था। इसमें 100 सिक्के होने चाहिए थे, मगर यह तो सिर्फ 80 है। बाकी 20 कहाँ गए? बाबू को एकदम झटका लगा। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो इस मटके को खोला तक नहीं, जैसे निकला वैसे ही आपके सामने रख दिया। खुदा गवाह है मालिक, मैं ईमानदारी से लाया हूँ। चौधरी गुस्से में तख्त से उठ खड़ा होता है और बोलता है, चुप कर चोर, तूने 20 सिक्के अपनी बेटी के दहेज के लिए चुरा लिए हैं और बाकी 80 यहाँ लाया है, ताकि कोई तुझ पर शक ना करे। तूने हमारी अमानत में खयानत की है। हाँ अब्बा जी, इन गरीबों की नीयत कभी साफ नहीं होती। इसने जरूर सोना छुपाया होगा। बाबू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मालिक, मुझ पर ये तोहमत ना लगाइए। मैं बरसों से आपका किसान हूँ।
मैंने कभी मिट्टी से भी दुनिया नहीं मांगी, मैं सोना क्यों चुराऊंगा? बस, बहुत सुन लिया मैंने तेरा झूठ। निकल जा मेरी हवेली से। आज से इस हवेली में तेरे कदम रखना मना है। तूने हमारा सोना चुराया है। दफा हो जा और जाकर अपनी उस बंजर मिट्टी में सिर पटक। बाबू का सिर शर्म से झुक गया, अपनी चोरी पर नहीं बल्कि चौधरी की बेरहमी और झूठ पर। वह खाली हाथ हवेली से बाहर निकल गया। पुरानपुर की मिट्टी ने सोना उगला था, मगर इंसान के लालच ने उस सोने को जहर बना दिया था। बाबू ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसका दिल अब भी साफ था। उसने खामोशी से अपने खेत की तरफ रुख किया, यह जानते हुए कि अब आसमान ही उसका फैसला करेगा। बाबू सीधे अपने खेत नहीं गया, बल्कि उसके कदम खुद ब खुद जंगल की ओर बढ़ गए। भूख से निढाल और गम से टूटा हुआ बाबू ने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटने लगा। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ उसके दिल का गुबार निकलता जा रहा था। लकड़ियां काटकर जब वह वापस लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था। बेटा, ओ बेटा, खुदा के लिए 2 घड़ी रुक जा, मेरी बात सुनता जा। बाबू अपना बोझ जमीन पर रखते हुए अदब से बोलता है। जी अम्मा, खैरियत तो है? आप इस उम्र में जंगल में क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए बोलती है। क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा घर में गंभीर रूप से बीमार पड़ा है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और मेरे छोटे पोते 2 दिन से भूखे हैं। उन्होंने पानी के सिवा कुछ नहीं चखा। मुझ में इतनी ताकत कहाँ कि लकड़ियाँ काट सकूं। बेटा, अगर तुम ये लकड़ियाँ मुझे दे दो तो मैं इन्हें शहर बेचकर बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ले आऊंगी। खुदा तुझे इसका अज्र देगा। बाबू अपने दिल ही दिल में सोचता है, 2 दिन से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। घर में रानी और मानो भी मेरी राह देख रही होंगी। अगर ये लकड़ियाँ दे दूं तो आज रात भी चूल्हा नहीं जलेगा। बाबू खुद 2 दिन से भूखा था, मगर उसकी ईमानदारी और रहमदिली ने उसे खुदगर्ज नहीं होने दिया। उसने एक पल सोचा और मुस्कुराकर लकड़ियों का भारी गट्ठर उस बूढ़ी औरत के आगे रख दिया। मगर वो बुढ़िया कोई आम औरत नहीं थी। उसने जैसे बाबू के दिल का हाल, उसकी भूख और उसकी पाक दामन नीयत को पल भर में जान लिया। बेटा, तेरी नीयत साफ है और खुदा साफ नीयत वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तूने मेरी भूख मिटाई है, अब तेरी बंजर किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। ये लो। अम्मा, ये क्या है? इस थैली में आम बीज नहीं है बेटा, ये कुदरत का एक खास तोहफा है। जा और जाकर इन्हें अपने खेत की मिट्टी में बो दे। ये तेरी मिट्टी का नसीब बदल देंगे। बाबू ने हैरत से थैली थामी और जैसे ही उसने शुक्रिया अदा करने के लिए सिर उठाया, वो बुढ़िया वहां नहीं थी। जंगल के उस सुनसान रास्ते पर वो बिल्कुल अकेला खड़ा था। अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए बाबू ने उस थैली को सीने से लगाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। बाबू सुकून की उम्मीद लिए जब घर पहुंचा, तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। खेत की मिट्टी उलट-पुलट थी, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह खोद डाला हो। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसके अंदर आते ही रानी और बेटी मानो रोती हुई उसके पास आ गईं। रानी, मानो, ये सब क्या है? हमारे खेत का ये हाल किसने किया? घर का ये सामान किसने तोड़ा? बाबूजी, वो चौधरी और मुराद आए थे। अपने साथ लाठी बरदार गुंडे लाए थे। वो चिल्ला रहे थे कि तुमने सोने के बाकी 20 सिक्के खेत में छुपा रखे हैं। उन्होंने हमारी एक ना सुनी, पूरा खेत खोद डाला, घर की एक एक चीज उलट पुलट कर दी। रानी, रो मत, हौसला रखो।
अब्बा जी, हमारा खेत बर्बाद हो गया। अब हम क्या खाएंगे? हमारी मिट्टी को उन्होंने तबाह कर दिया। बाबू मानो और रानी के साथ खेत की तरफ जाता है। जुल्म की हद हो चुकी थी, मगर बाबू के चेहरे पर मायूसी की बजाय एक अजीब सा इत्मीनान छा गया। उसने खुदी हुई मिट्टी को देखा, जिसे नरम करने के लिए उसे हफ्तों मेहनत करनी पड़ती। उसे चौधरी के आदमियों ने नासमझी में पहले ही नरम और उलट-पुलट कर दिया था। अब्बा जी, ये देखिए हमारे खेत का क्या हाल कर दिया है। क्या हमारी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं? खुशी लिखी है मेरी बच्ची, बहुत सी खुशियां लिखी हैं। वो हमारा खेत बर्बाद करके नहीं गए, बल्कि अनजाने में हमारे खेत को संवार गए हैं। उन्होंने हमारा नुकसान नहीं किया, बल्कि कुदरत ने उन्हीं से हमारे लिए काम ले लिया है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे भी अल्लाह की कोई बेहतर मर्जी है और ये हमारे लिए ज़रूर भलाई का सबब बनेगा। अब्बा जी, ये कैसे हो सकता है? भला ये हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? देखो बेटा, जो काम मैं हफ्तों से नहीं कर पा रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने आज पूरा कर दिया। इस मिट्टी को नरम करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती, मगर अब ये मिट्टी बीज बोने के लिए तैयार हो चुकी है। कभी कभी जो चीज़ हमें नुकसान लगती है, वही अल्लाह की तरफ से छुपी हुई नेमत बन जाती है। इसलिए हर हाल में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रानी मानो देखो, आज मुझे जंगल में एक गैबी सहारा मिला है। ये बीज हमारी किस्मत बदल देंगे। बाबूजी, ये कैसे बीज हैं? और आपको ये कहाँ से मिले? आप अचानक इतने उम्मीद से भरे हुए क्यों लग रहे हैं? रानी, जंगल में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने ये थैली मुझे ये कहकर दी कि इसमें आम बीज नहीं, बल्कि कुदरत का एक खास तोहफा है। सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि इनमें क्या राज छिपा है, मगर मेरे दिल को यकीन है कि अल्लाह ने इन्हें हमारे लिए किसी भलाई के साथ भेजा है। बाबू ने बिना वक्त गवाए उस उलट-पुलट हुई मिट्टी में एक-एक करके वे सारे खास बीज पूरे खेत में आहिस्ता-आहिस्ता बो दिए। उसका दिल गवाही दे रहा था कि आने वाली सुबह जरूर कोई मोजिज़ा लेकर आएगी। रात गहराने लगी और आसमान पर काले बादलों का रास छा गया। बिजली इस तरह कड़क रही थी मानो अंधेरे को चीरकर कोई रहस्य उजागर करना चाहती हो। फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश, लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि बाबू के खेत पर बरसती हुई आसमानी रहमत थी। बारिश का हर कतरा उस उलट-पुलट मिट्टी में समाता जा रहा था, जहां वे रहस्यमयी बीज दफन थे। तेज बारिश और बिजली की चमक मानो उन जादुई बीजों को जगाने आई हो और धरती किसी अनोखे चमत्कार के लिए खुद को तैयार कर रही थी। उसी तूफानी रात, जब आसमानी रहमत बाबू के खेत को जिंदगी दे रही थी, दूसरी तरफ हवेली पर कुदरत का कहर टूट पड़ा था। मुराद के दिल में अचानक लालच जाग उठा। उसने सोचा कि क्यों ना सोना छुपा दिया जाए, ताकि उस सोने का मालिक सिर्फ वही रहे। इसी ख्याल के साथ वह चुपके से सोने का मटका लेकर हवेली के पिछले हिस्से में बने पुराने गोदाम की तरफ चल पड़ा, ताकि उस खजाने को हमेशा के लिए चौधरी से छुपा दे। मगर जिसे वो अपनी हिफाजत समझ रहा था, वही उसकी बर्बादी का सबब बन गया। आसमान से एक चौंधिया देने वाली बिजली सीधे उस पुराने गोदाम पर गिरी। पल भर में आग ने सब कुछ अपनी लपटों में समेट लिया। तूफानी रात के बाद जब सुबह का सूरज अपनी पहली किरण लेकर पुरानपुर की धरती पर उतरा, तो मौसम बिल्कुल बदल चुका था। बाबू, रानी और मानो उम्मीद और दुआओं के साथ अपने खेत की तरफ बढ़े। खेत में कदम रखते ही तीनों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अब्बा जी, देखिए हमारा खेत कितना खूबसूरत हो गया। ये तो खुदा की रहमत है बाबू, ऐसी फसल तो मैंने कभी नहीं देखी। मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने हमारे सब्र और ईमानदारी को रुस्वा नहीं होने दिया। मेरी बच्ची।
शाम होते ही बाबू ने सब गांव वालों को बुलाया और थैलों में गंदम तकसीम करने लगा। काका, ये लो गंदम, परेशान मत हो। जब तक मेरे पास अनाज है, गांव का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। बाबू बेटा, तुम ना होते तो हम सब भूखे मर जाते। खुदा तुम्हारा भला करे, हम सब तुम्हारे एहसानमंद हैं। सब गांव वाले खुश थे, लेकिन तभी वहां गांव का वो मगरूर चौधरी आया। वही चौधरी जिसने कल ही बाबू पर झूठा इल्जाम लगाया था कि उसने सोने के मटके से सिक्के चुराए हैं। मगर आज चौधरी के पास ना वो रोप था ना वो हरूर। चौधरी रोते हुए कांपती आवाज में बोलता है, बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू, मैं बर्बाद हो गया। बाबू हैरत से आगे बढ़ता है। चौधरी साहब, आप इस हाल में? क्या हुआ चौधरी साहब, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया बाबू। तुम ईमानदारी से मेरे पास सोने का मटका लाए और मैंने तुम्हें चोर कहा। खुदा ने मुझे मेरे उस पाप की सजा दी है। कल रात, उसी तूफानी रात में आसमानी बिजली गिरी और मेरा जवान मेरा बेटा हलाक हो गया बाबू। वो सोना और मेरा बेटा राख हो गए। मेरा घर उजड़ गया। बाबू, मुझे माफ कर दो, वरना मेरा ये गम मुझे जीते जी मार डालेगा। मुझे माफ कर दो। चौधरी साहब, उठिए, खुद को संभालिए। जो होना था वो हो गया, उस पर अब किसी का इख्तियार नहीं था। आपके बेटे के जाने का मुझे बहुत अफसोस है। मैंने आपको उसी वक्त माफ कर दिया था। मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद भी तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। तुम सच में फरिश्ता हो बाबू। बाबू की इस माफी ने चौधरी के दिल का बोझ हल्का कर दिया। वो समझ गया था कि दौलत से ज्यादा कीमती इंसान का साफ दिल होता है। और इस तरह गांव से कहत भी चला गया और लोगों के दिलों से नफरत भी। सब गांव वाले एक बार फिर खुश हो गए, क्योंकि इंसानियत और माफी की जीत हुई।